हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज मेरा लेक्चर 9 है एसक्यूएल एंड माईएसक्यूएल का, जिसमें हम सीखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन। तो इसके पहले का अगर आप अच्छे से फॉलो किए हैं तो ये आपको बहुत आसान और बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो आज देखेंगे कि CRUD ऑपरेशन क्या होता है। तो जो भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करते हैं तो वही CRUD ऑपरेशन में आता है। यहाँ नीचे मैं कोड लिखा हूँ क्रिएट का, मतलब जिसमें मैं क्रिएट करूंगा अपना कोड वगैरह। और आज मैं दो ऑपरेशन ले चलूंगा, क्रिएट एंड रीड। CRUD ऑपरेशन का दो पार्ट होगा आज, क्रिएट एंड रीड होगा। इसमें बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रीड करते हैं जो भी डेटा को। तो ये थोड़ा सा और मजेदार होने वाला है। अगर आप पहले का वीडियो सीरीज फॉलो किए हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप डेटा एंट्री कर ही अपने डेटाबेस में डेटा डाल रहे हो, अगर वो डेटा आपका सेव नहीं, मतलब मान लीजिए कि आप डेटाबेस में डाल दिए, सेव करा दिए, अगर उसको अपडेट ही ना कर पाओ, जब चाहो तब अपडेट ना कर पाओ, जब चाहो तब रीड ना कर पाओ, जब चाहो तब उसमें मॉडिफिकेशन ना ला पाओ, हटा ना पाओ, तो फिर क्या ही काम का डेटा आपको स्टोर करने का डेटाबेस में। तो अगर ये सब ऑपरेशन आप कर पाते हो, मतलब ओवरऑल CRUD ऑपरेशन अगर कर पाते हो अपने डेटाबेस में, तो समझो कि फिर सही है आपका, अच्छे से आपको कोडिंग आता है। एटलीस्ट इतना आना चाहिए। अगर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये आप कम कर लेते हो तो फिर सही है, आपको जानकारी है मतलब प्रोग्रामिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले एक और मैं बताना चाहूँगा, पिछले लेक्चर में बोला था कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो अच्छी बात है, सही है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर से आप कोशिश कीजिए। और मैं आज एक से ज़्यादा डेटा आपको स्टोर करके दिखाने वाला हूँ। और ऑटो इंक्रीमेंट वाला, ऑटो इंक्रीमेंट में मैं आईडी वगैरह नहीं डालूंगा कि क्या आईडी डालूँ। नेक्स्ट वो ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट ले लेगा मैं जितना भी आईडी डालूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले आपने जितना भी ये क्रिएट किया, इतने सारे हमने टेबल क्रिएट किए हैं, वो क्या आपका क्रिएट में आता है। तो ये क्रिएट ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट कोड लेकर आऊंगा आपके लिए और यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। क्लियर? तो मैं आपको दिखाता हूँ कोड मेरा कहाँ पर है। तो ये रहा मेरा क्रिएट का कोड, यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी इंट। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि मैं बार बार इसको लिखूंगा तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आपने फॉलो किया तो आपको पता होगा। तो अब मतलब कंटिन्यू मैं 8 लेक्चर तक क्रिएट ही कर रहा हूँ। तो जितना भी क्रिएट किया था मैं, बस वही है, यही है कोड क्रिएट वाला। क्लियर? तो बस इसको लिखना भी है। आपको समझा दूं क्या क्या लिखा हूँ मैं। यहाँ क्रिएट टेबल किया हूँ, ठीक है। टेबल का नेम है मेरा एम्प्लॉय, उसमें मैं उसका कॉलम में आईडी डाला हूँ, ठीक है। आईडी यहाँ पर, फिर ई नेम है, एम्प्लॉय नेम है, फिर यहाँ पर एड्रेस है मेरा। क्लियर? एंड देन उसके बाद मेरा एज है यहाँ पर, एंड प्राइमरी की, उसको मैं आईडी को प्राइमरी की बना दिया हूँ। क्लियर? इसको मैं करता हूँ यहाँ पर एंटर। तो ये मेरा यहाँ पर एंटर होगा। तो ठीक है भाई, एंटर हो गया मेरा, 0 रो अफेक्टेड। अब इसको चेक करते हैं हम। तो इसमें पहले इंसर्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो पहले चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, DESC से चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसको मैं कर लिया चेक। तो आईडी, ई नेम, एड्रेस, एज आ गया। आईडी आपका क्या आ गया? आपका प्राइमरी आ चुका है, ऑटो इंक्रीमेंट भी आ चुका है। क्लियर? अब एक से ज्यादा, पिछले लेक्चर में मैंने बस एक डेटा आपको एंट्री करके दिखाया था कि एक डेटा कैसे डालेंगे। अब एक से ज्यादा डेटा कैसे डालेंगे आपको वो बता रहा हूं मैं। क्लियर? तो ये भी मैं कोड ऑलरेडी लिखा हूं, बस वही इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वाला है। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हूं मैं। तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसको मैं करता हूं कॉपी यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ किया पेस्ट। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मेरा टेबल है, इसमें क्या इंसर्ट कर रहा हूं मैं? आईडी नहीं डाल रहा हूं क्योंकि आईडी मेरा प्राइमरी हो चुका है, प्राइमरी की से ऑटो इंक्रीमेंट। तो ई नेम डाल रहा हूं, बस एम्प्लॉय का नेम डाल रहा हूं, एड्रेस डाल रहा हूं एंड एज डाल रहा हूं। वैल्यूज लिखने के बाद उसके बाद पहला जो मैं डेटा अभी डाल रहा हूँ, जो मेरा वेरकेर है, इसलिए मैं इसको सिंगल कोट में, मुंबई को भी सिंगल कोट में, एंड एज को लिख रहा हूँ। उसके बाद कॉमा ऐड करके डायरेक्ट दूसरा डेटा। तो दूसरा मेरा सानू है, ऊटी है, 22 एज है, फिर कॉमा करके सिर्फ तीसरा डेटा। ऐसे ही करते करते मैं सारा डेटा डाल के और लास्ट में इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज कर दे रहा हूं। तो इस तरह से आपको जितने डेटा डालने हैं तो सारे डेटा को बस इस तरह से डाल करके एक साथ सारा डेटा आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एक लाइन में। बस मैं सेपरेट लाइन में उस समय इसलिए लिख रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। तो अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपको ये कोई फायदा नहीं देने वाला, आप पीछे के जाकर फॉलो कर लीजिए, तभी आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए इतना तक तो हो गया, इसको मैं करता हूँ फिर से एंटर। तो ये भी मेरा हो गया एंटर। अगर मुझे चेक करना हो सारा डेटा को तो क्या करूंगा मैं? तो फिर वही सिलेक्ट वाला अपना, तो सिलेक्ट करना होगा मुझे। तो सिलेक्ट आ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब किस में मुझे चेक करना है? मैं
टॉप एरो को मैं बार बार क्लिक करूंगा तो मुझे ये आ जाएगा। अब किससे मुझे एम्प्लॉय से मुझे करना है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये मजेदार इसलिए होने वाला है कि इसमें आपको मैं बहुत कुछ थोड़ा बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या चेक किया जाता है। पार्टिकुलर जो चेक करना हो, मैं आपको बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस है, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो किसी एक को मैं डालूंगा और बाकी सारा डिटेल मुझे सब कुछ मिलने वाला है। इसके पहले मैं जो भी बताया था, तो आप वीडियो को देखते रहिए और फॉलो कीजिए कैसे हो रहा है। तो अब अगर मुझे सारा डेटा देखना हो, मैं आपको बताया था कि स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है सब कुछ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से जितने डेटा हैं, जितने डेटा एम्प्लॉय में डाले गए हैं, सारा मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर चाहिए। तो मैं एंटर किया और देखिए मेरा ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक आ गया 1 to 11 और सारा डेटा आ गया, ई नेम आ गया, एड्रेस आ गया और एज आ गया। मैंने आईडी नहीं डाला था, ऑटोमेटिक आईडी ये 1 to 11 ले लिया है, जितने डेटा मैंने डाला था उतना ले लिया है। अब मैं अगर कहूँ कि आपको कुछ डेटा ऐसा सिलेक्ट करना है जो पार्टिकुलर सेम एज का हो, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है 23, 22, 23, मतलब 23 बहुत बार आया, 25 भी आया। तो मैं चाहता हूँ कि बस 23 एज वाले मुझे मिले, बाकी सारे नहीं मिले। क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो स्वयं वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूंगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये बता रहा हूँ आपको सिलेक्ट का। रीड करना था तो रीड के लिए 2 होता है, ये रीड ऑपरेशन। क्रिएट आपका हो चुका है, ये अभी जो मैं डेटा यहाँ पर दिखाया वो क्रिएट का था। क्लियर? कैसे मैंने क्रिएट किया डेटा, तो ये सारा आपका क्रिएट का था यहाँ पर, इंसर्ट इनटू, ठीक है, क्रिएट का। और अब मुझे रीड करना हो तो रीड का तो एक यहाँ पर है सिलेक्ट वाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक ये रीड का है, और एक और होता है रीड का वेयर क्लॉज, ठीक है। तो सिलेक्ट, अगर मैं पार्टिकुलर डेटा को चाहता हूँ कि सिर्फ 23 एज वाले डेटा मुझे दिखे, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगा, वेयर क्लॉज का। वो भी आपका क्या आता है, रीड में, रीड ऑपरेशन में। क्रड का रीड जो पार्ट होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो रीड वाले में आता है। क्रिएट आपका हो चुका है, ये रीड आपका चल रहा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे 23 एज वाले में, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा वेयर, ठीक है, वेयर एज। एज आपका ये कॉलम नेम सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेस चाहिए मेरे को, तो यहाँ में लिखा एज। अब एज क्या मैं बोला, एज बोला मैं 23, तो यहाँ 23 किया मैं और यहाँ करता हूँ मैं एंटर। तो देखिए 23 वाले सारा 23 एज है और उसका ऑटोमेटिक आईडी नंबर, देखिए आईडी नंबर सबका सेपरेट है। यहाँ पर ये नहीं हुआ कि 1 2 3 मर्ज कर देगा डायरेक्ट, यहाँ जो है सेपरेट, बस उसी को यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ वो 1 3 4 8 जितने आईडी वाले हैं उनका एज कितना है 23 और उनका एड्रेस दिखा रहा है, कौन से लोकेशन से है वो। तो ये तो चलिए हो गया आपका क्या, ये तो आपने से एज के थ्रू लिया। मैं चाहता हूँ कि इस कॉमन एज में मुझे सेम सिटी वाले मिले, तो यहाँ तो सेम सिटी है नहीं, तो मैं कोई दूसरा लेता हूँ डेटा जिसमें मुझे सेम सिटी वाले मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर वही सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे बस एज, क्योंकि मैं एज हटा रहा हूँ तो मुझे एज नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए क्या, लोकेशन का, कि पार्टिकुलर लोकेशन से मुझे चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे क्या क्या मिले, सिलेक्ट ई नेम, एंड मैं क्या चाहता हूं, एड्रेस चाहता हूं। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम, सिलेक्ट ई नेम वेयर, एड्रेस इक्वल टू। अब इसे मैं क्या करूंगा, एज लिखूंगा सिंगल कोट में। तो मुंबई मेरा है, कॉमन है, देखिए यहाँ पर अगर आता है तो 2 3 में यहाँ पर आपको मुंबई मिलेगा। मुंबई हाँ 2 मुंबई है, ऊटी 2 है। तो इसी तरह से कोई लेता हूं मैं, अगर मैं मुंबई लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं मुंबई एंड देन सिंगल कोट। क्लियर? अब यहाँ पर ये वेरकर है, तो वेरकर को मैं बोला हूँ सिंगल कोट में हमेशा लिखना है। तो यहाँ पर एड्रेस में क्या किया, एड्रेस को यहाँ में वेरकर सिंगल कोट में लिया। ये इंटीजर था इसलिए इसको मैं कोई कोट में नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम, अब मुझे ई नेम चाहिए कहाँ का, उस एम्प्लॉय का नेम चाहिए जो कहाँ से बिलोंग करता हो, मुंबई से बिलोंग करता हो। क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरह से कोड सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मेरा टेबल नेम है, वेयर एड्रेस मुंबई, जहाँ एड्रेस मुंबई हो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पर मेरा ई नेम मुंबई आ गया। तो अभी और ज्योति ये क्या है, मुंबई से है। अगर इसी तरह से मुझे और कुछ भी करना हो तो इसी तरह से हम जितना चाहे उतना अपना ऑपरेशन इसमें हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला लेक्चर फिर मैं शुरू करने वाला हूँ, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।